बीरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है। बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे कि बीरबल को एक ख्याल आया और उसने बादशाह से कहा कि पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाला और कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। दोनों ने सोचा कि चुनौती दी जाए और राजा ने एक दिन यह ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात भर तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल दी। रात भर पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन उसने चुनौती को पूरी की और सुबह बादशाह अकबर से अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूर आपके किले की झाड़ियों पर जल रहे दिए का चिंतन कर कर खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है। इस तरह दिए की लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ने यह सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि उसे दिए के गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ वहां से चला गया। बीरबल ने जब यह देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ यह अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा, बीरबल तक संदेश पहुंचाओ। तो बीरबल ने भी कहलवा दिया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब रहा नहीं गया तो वो खुद बीरबल के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया है। अकबर यह देखकर बोल पड़े कि मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध, वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी पकेगी, आप धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुझे समझ नहीं आता कि इतनी दूर तक आग नहीं पहुंचेगी? हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झारोखे पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? यह सुनकर अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले दिन ही गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरें दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के लिए बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।